क्या आपके घुटनों से भी कट-कट की आवाज़ आती है? घुटनों में दर्द रहता है? उठना, बैठना, चलना, फिरना अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो घुटनों में पेन शुरू हो जाता है। कहने का मीनिंग ये है घुटनों के जॉइंट्स के बीच जो लुब्रिकेंट होना चाहिए उसकी कमी हो रही है, कार्टिलेज खराब हो रहा है, उसकी वजह से अर्थराइटिस की समस्या आपको आती जा रही है। या फिर बोले तो बढ़ती एज में जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं तो उनको घुटनों की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उनका चलना-फिरना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उस स्टेज में भी हो तो मैं एक रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, लड्डू घर में बनाना है। इस तरीके से एक लड्डू भी अगर आप दिन में खाते हो तो आपका कार्टिलेज वापस रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये मैं सही कह रही हूँ, जो कार्टिलेज खराब हो गया जॉइंट्स के बीच में उसी वजह से जॉइंट्स आपके रगड़ खाते हैं और आपको पेन की समस्या होती है चलते फिरते वक्त, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या फिर नॉर्मल उठते बैठते वक्त भी। अगर ये कार्टिलेज दोबारा से आ जाए, रिपेयर हो जाए तो आप जवानों की तरह दौड़ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये लड्डू कैसे बनाना है वो देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमें घुटनों की समस्या होती है तो हमें ये बताया जाता है कि आपने कोई ठंडी चीजें, खट्टी चीजें खाई होगी और हम भी ये सोचने लगते हैं कि उसकी वजह से हमें पेन आ रहा है। क्योंकि जब भी हमें पेन आता है कहीं पर भी हम क्या करते हैं कि ठंडी चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, खट्टी चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ में हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं, उनको भी अवॉइड करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैं सैलेड की बात करें, जो सैलेड हम नॉर्मल खाते हैं, अब वो थोड़ा-सा ठंडा होता है, उसकी प्रकृति आपको ठंडी लगती है, लेकिन वास्तव में वो ठंडा नहीं होता। वो जो ठंडक प्रदान करता है वो बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन हम सैलेड भी नहीं खाएँगे। जिनको घुटनों का दर्द है ना, उनको खीरा खाने के लिए आप बोल दो, वो नहीं खाएँगे कि नहीं, हमें नहीं खाना है क्योंकि घुटनों में दर्द है। उनको संतरा खाने के लिए बोल दो, नहीं, नहीं ये तो खट्टा है, दूर ले जाओ, हमें घुटनों का दर्द है। उनको आंवला खाने के लिए बोल दो, नहीं हमें नहीं खाना है। तो वो इसी तरीके से जो अच्छी चीज़ है, जो उनको न्यूट्रिएंट देती है, उसको भी वो अवॉइड करने लगते हैं। अब जो मैं बात करूँ, जिनके घुटनों में स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा उनको पेन फील होता है जब वो सुबह को उठकर आते हैं। सोचिए, अगर उनको कोई बोल दे कि 1 ग्लास वेजिटेबल जूस पी लो, तो वो मना कर देंगे, नहीं भई हमारे घुटनों में दर्द है, हम कैसे ले सकते हैं, ये तो ठंडा है। घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। लेकिन उनको कोई बोल दे कि आप 1 कप चाय पी लो, तो कहते हैं हाँ, ले आओ, शायद घुटनों में कुछ आराम लग जाए। लेकिन यही गलती कर रहे हैं वो। आप गरम चीज़ें बढ़-चढ़ के खाते चले जाते हैं। मैं ये नहीं कि चाय बिल्कुल बंद करनी है, ठीक है, थोड़ी बहुत ले सकते हैं दिन में, लेकिन बढ़-चढ़ के अगर आप गरम तासीर की चीज़ें खाते हैं, जैसे हल्दी बहुत ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो ये भी खुश्की पैदा कर देती है। ठीक है, वायु दोष बढ़ रहा है, उसको गरम चीज़ें ठीक करती हैं, वायु हमारी बॉडी से निकालती है। लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता आपकी बॉडी को सुखा देती है। जैसे आप गरम चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो पित्त इतना बढ़ जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है, जो म्यूकस होता है, जो आपके जॉइंट्स के बीच काम कर रहा होता है, जिससे हमारी मूवमेंट सही तरीके से हो पाती है। हमें दिक्कत परेशानी, जैसे इस हाथ को मैं घुमा रही हूँ, तो मेरे जॉइंट्स, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं उसके बीच लुब्रिकेंट है, म्यूकस है, वही मुझे ऐसे करने में मेरी मदद कर रहा है, जिससे मुझे कोई पेन नहीं फ़ील होता। अगर उँगलियों को ऐसे करी, कोई पेन फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये लुब्रिकेंट खराब हो जाए, ये म्यूकस खत्म हो जाए, तो आप ऐसे भी करोगे, नहीं हो पाएगा। स्टिफनेस ज़्यादा होगी, पेन बढ़ जाएगा। इसी को आर्थराइटिस बोल देते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैंने आग लगानी शुरू कर दी, आग कैसे लगाते हैं कि गरम-गरम चीज़ें, जैसे अदरक हो गया, चाय में बहुत ज़्यादा डालकर पिएँगे। चाय पी रहे हैं, ऊपर से उसमें अदरक डाल दिया हमने। ऊपर से हमने ये भी बोल दिया कि अच्छा इसके साथ हम गर्म पानी भी पी लेते हैं। ऊपर से वो गर्म पानी भी पिएँगे, सारा दिन गर्म पानी पीते रहते हैं। अगर सब्ज़ी बन रही है घर में, इसमें भी हल्दी ज़्यादा डालो, अदरक ज़्यादा डालो, सारी गर्म चीज़ें भर के उसमें डाल दो। बस बहुत गर्मी हमारे अंदर आनी चाहिए, इससे हमारे जॉइंट्स खुल जाएँगे। खुलते नहीं हैं, आपका म्यूकस खराब हो रहा है। कहने का मीनिंग ये। अब आपको एक काम करना है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप ठंडी लस्सी पियो, आइसक्रीम खाओ, ये चीज़ें गलत होती हैं। लस्सी कभी-कभार ले सकते हो, वो फिर भी फर्मेंटेड फूड है। थोड़ा आप ले सकते हो काली मिर्च डाल के। लेकिन वो वैसी चीज़ हो गई, कफ प्रकृति को बढ़ाती है लस्सी, इसलिए लस्सी को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि सैलेड हो गया, आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल जितने भी हो गए, वो कभी आपका दर्द नहीं बढ़ाएँगे। ड्राई फ्रूट्स जो हो गए, जिनको आप रात को भिगो के ले सकते हो, वो आपके म्यूकस को इंक्रीज़ करते हैं और बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारी बॉडी में थोड़ा-सा कफ होना ही चाहिए, उसको बिल्कुल खत्म नहीं करना है, इसलिए आपकी जॉइंट्स की समस्या बढ़ जाती है। अब चलिए रेमेडी जल्दी से बता देती हूँ, बहुत लंबी बात हो गई। आपको क्या-क्या करना है, 5 मिनट में तैयार होने वाली रेमेडी है, बहुत ही आसान सी है, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको चाहिए मखाना।
क्वांटिटी आप अपनी तरफ से बड़ा घटा सकते हो। मैंने इतने सारे मखाने लिए हैं। मखाने के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। और जिनको जॉइंट्स पेन है, कोई भी तरह की दिक्कत है, पेन की दिक्कत है, चलने फिरने में कोई भी परेशानी होती है, और जैसे 30 के बाद तो महिलाओं के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उनको मखाने ज़रूर खाने चाहिए। तो देखिए मखाना ले लिया है। दूसरी चीज़ है, अगर स्वेलिंग आपके घुटनों में है, आपको बॉडी में स्वेलिंग नज़र आती है, तो ये मैंने थोड़ी-सी मेथी ली है और इसको ग्राइंड किया हुआ लिया है, क्योंकि घर में मैं ऐसे ही थोड़ा-सा ग्राइंड करके रख लेती हूँ, और जैसे सब्जियों वगैरह में थोड़ी डालनी होती है, तो वो दाने जो मुँह में आते हैं ना, तो उससे बच जाते हैं। ऐसे ये सब्जी में मिक्स हो जाती है। तो 2 चम्मच लिए, बहुत थोड़ी ली है। अगर कड़वा आप पसंद नहीं करते, आप अवॉइड भी कर सकते हैं। 1 कटोरी, छोटी कटोरी मैंने जैगरी पाउडर लिया है, और ये बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, उसको ब्राउन कलर का है, जिसको आप ओरिजिनल बोल सकते हैं। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला है, इसलिए हल्के रंग का नहीं है, ये ब्राउन कलर का है। तो ये जैगरी पाउडर है, जिसको शक्कर भी कह देते हैं। 1 कटोरी तिल, सफ़ेद तिल, जिनके अंदर कैल्शियम दूध से 3-4 गुना ज़्यादा होता है। अगर आप सफ़ेद तिल खाते हो, और सफ़ेद तिल के अंदर गुड फैट भी होता है, ये भी आपको पता है, तो आपकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपके अंदर जो म्यूकस खराब हो गया है, जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है, उसकी मरम्मत करता है ये। और कैल्शियम होता है, तो वो तो आपके लिए अच्छा है, आपकी बोन के लिए अच्छा है। 1 कटोरी लिया मैंने सूखा नारियल घिसा हुआ, ये मैंने घर में ही घिस लिया है। बाजार से जो नारियल घिसा हुआ आता है, वो नहीं लिया है। तो ये इस तरीके से आप भी घिस के ले सकते हैं। बस ये आपको चाहिए। अब हम इसको थोड़ा-सा रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले इसको ग्राइंड करना है। 1 चम्मच इतना, इतनी क्वांटिटी के लिए बस इतना ही मेथी दाना मैं लूँगी, और इसको भी हल्का-सा देसी घी में, बहुत थोड़ा देसी घी में रोस्ट करूँगी। अभी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मखाना डालते हैं अपने पैन में। गैस को धीमी आँच रखनी है आपने जब भी मखाने को भून रहे हो, और धीमी आँच पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे। हल्का सा देसी घी डालेंगे। अभी दिखाती हूँ कितना, बस इतना ही डालना है, आधी चम्मच के बराबर होगा, और इतने में ही रोस्ट हो जाएंगे। अब इसको चलाते रहना है। आप चाहे तो अगर मखाना ऐसे ही खाना चाहते हैं भून के, मतलब आप लड्डू नहीं बना रहे, तो मखाने को वैसे भी भून के आप डेली खा सकते हैं। थोड़ा सा एक मुट्ठी भर के आप खा लीजिए, उतना ही काफ़ी है एक दिन के लिए। तो देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हमारे मखाने ऑलमोस्ट भून चुके हैं। बस 1-2 बार आपको और चलाना है, और इसको अपनी प्लेट में निकाल लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंड करेंगे। अभी 1 चम्मच साथ में ही हम ये मेथी दाना जो है इसको रोस्ट करना है। इस तरीके से चम्मच भर लीजिए, ऐसे। मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कड़वापन लगता है ना, तो वो कड़वापन हम खाना कम पसंद करते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आप इजीली खा पाते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी बढ़ा 2 चम्मच कर सकते हैं मेथी दानों को। देखो ये स्वेलिंग दूर करता है आपकी, इसलिए मैंने डाला है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, इतनी बिल्कुल जरा सी 2 चुटकी के बराबर भी आपकी बॉडी में जाती है ना, तो ये धीरे धीरे करके इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और ये देखिए बहुत जल्दी ये रोस्ट हो गया है, हो ही गया है, तो गैस को मैंने जल्दी से ऑफ कर दिया। इसको भी ठंडा करके और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब 1 चम्मच तो ऐसे ग्राइंड नहीं होगी, तो तिल के साथ ही ऐड कर देंगे इसको। बाकी चीज़ों को मैंने रोस्ट नहीं करना है, ना तिल को, बस ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। तिल को भी थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी। ये मैंने मखानों को रोस्ट किया, प्लेट में डाल लिया, और ये मैंने तिल को, जो मेथी दाना था सिर्फ 1 चम्मच था, उनको एक साथ में ग्राइंड कर दिया। अब ये कोकोनट ये ऐसा ही है। अब इस गुड़ की हम जो चाशनी होती है वो बनाएंगे। ध्यान से देखना चाशनी कैसे बनानी है। इसको अपने पैन में डाल लीजिए।
और उसके बाद पानी की क्वांटिटी देखिए, आधा कप है, मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा डालूंगी, बस इतना ही, यानी कि आधे कप का आधा ही पानी डाला है। अब इसको चलाना है। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, हल्का सा उबाल आने देना है, और जो ये डलिया सी दिख रही है ना, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और फ्रेंड्स, मैंने ये जो मीठा है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखी है। जब आप लड्डू खाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको मीठा नहीं लगेगा। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है तो और ज़्यादा आप कम कर लो मीठे की मात्रा। मीठा मैंने क्यों डाला है, क्योंकि ये लड्डू की तरह बाइंड हो जाएंगे, ये रीज़न है बस ये डालने का, और थोड़े से टेस्ट भी आ जाएगा। तो डायबिटीज़ वाले लोग भी इसको बना के इस तरीके से ले सकते हैं। उनका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा एक लड्डू में। आप खा के देखना, बहुत ज़्यादा मीठा आपको नहीं लगेगा। और अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आपका रहता है, देखो उबाल आ गया तो तुरंत गैस को ऑफ कर दें। इस तरीके से थोड़ा सा चला लें। अब इसको मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो आप इसको इस तरीके से चलाते रहिए, हल्की सी भाप निकाल देंगे। बहुत तेज़ गर्म में सारी चीज़ें नहीं डालनी है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो गर्म चीज़ों में ख़राब हो जाते हैं। तो हल्का सा भाप को निकाल देंगे। इस तरीके से चला चला के थोड़ा सा ठंडा कर लें। बहुत थोड़ा ही ठंडा करना है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि पूरा ठंडा कर दिया। अब बस सारी चीज़ों को एक साथ आप डाल देंगे इसी के अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अपने हाथों से आप छोटे-छोटे लड्डू इसके बना सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बन रहे हैं। आप चाहे तो गुड़ अगर बहुत कम रखना चाहते हो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो मीठा कम खाना पसंद करते हैं, तो गुड़ आप आधा ही लीजिए, यानी जैगरी पाउडर आप आधा लीजिए। जितना मैंने बताया उसका भी आधा लेना है। तो ये हमारे जॉइंट्स पेन के लिए लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं, घुटनों के बीच गैप कम हो गया है, अपनी कार्टिलेज को दोबारा से आप रिपेयर करना चाहते हो, तो 1 से 2 लड्डू आप दिन में खा सकते हैं। अब आपकी क्वेरी ये होगी कि इसको किस टाइम पे खाना है? सुबह खाना है, उठते ही खाना है, रात को खाना है, किस टाइम पे खाना है? देखो उठते ही तो बिल्कुल नहीं खाना है, थोड़ा-सा इसमें गुड़ डाला है, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ हमें उठते ही नहीं खानी चाहिए। उठते ही आपको क्या करना है, पहले पानी पीना, योगा प्राणायाम करना है, और फिर आपको वेजिटेबल हो गया या फिर फ्रूट्स हो गया घर में, वो चीज़ें लेनी है जो प्रकृति से डायरेक्ट आती है। अब जब आप लंच करते हो, लंच के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग्स होती है, तब आपको कोई वैसी मीठी चीज़ नहीं लेनी है, चीनी वाली चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। इसका एक लड्डू लेना है, उसको चबा-चबा के खाना है। जिनके दाँत नहीं है ना वो भी चबा सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ग्राइंड करके डाली है। आराम से अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके खाना है। सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट डाली गई है, कोई चीज़ गर्मी नहीं करेगी। बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे इसमें तिल डाले हैं, वो तो गर्मी के मौसम में खा नहीं सकते। अरे इसके अंदर कोकोनट भी तो मिलाया है उसी मात्रा में, तो गुड़ भी मिलाया है, यानी जैगरी पाउडर मिलाया है जो ठंडी प्रकृति का होता है, तो ये बैलेंस कर लेगा। तिल की जो प्रकृति गर्म होती है और कोकोनट आपस में मिलके बैलेंस हो जाएँगे, आपको गर्मी नहीं देगा। लेकिन अगर सारे दिन चाय कॉफ़ी में लिप्त रहते हो, तो फिर वो बात अलग है कि उसकी वजह से आपको अंदर से गर्मी फ़ील होने लगे, लेकिन इसके खाने से कुछ नहीं होगा। अब 1 लड्डू आप रात के खाने के बाद खा सकते हैं, और इसके बाद ऐसे नहीं कि 1 गिलास भर के आपने दूध पी लिया। देखो, इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है अगर आप इसके साथ एनिमल फूड कंज़्यूम करते हैं। तो दूध मेरे हिसाब से तो नहीं पीना है इसके साथ। अगर चाहे तो 1 से 2 घूँट गरम पानी, वो भी 1 से 2 घूँट बस, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, इसको अपना काम करने देना है। और जैसे कि मैंने बताया, मीठी जितनी भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर दीजिए, 1 से 2 लड्डू बस ये खा लीजिए। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पेट भर के गेहूँ, चावल नहीं खाने हैं। सब्ज़ी की क्वांटिटी ज़्यादा कर दो, रोटी या चावल की क्वांटिटी आधी कर दो, और उसके साथ में थोड़ी-सी भूख बचा के रखो, ताकि ये भी आपको खाना है। ऐसे नहीं कि बहुत पेट भर के खा लिया प्लस ये भी खा रहे हो, जो हैवी हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से खाने की हैबिट बना लेते हो और 1 से 2 लड्डू आप डेली खाते हो, फिर देखोगे कि घुटनों का दर्द आपका कहाँ गया। आप सोचते रह जाओगे कि कुछ दिन पहले मुझे घुटनों का दर्द था, मेरे तो घुटने ठीक हो गए।
बिना किसी काम करे, बिना किसी दवाई खाए ये। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज से ही आप इस रेमेडी को बनाएंगे और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।